नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे। तो पिछले कल हमने पैसिव वॉइस का सेकंड पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस स्टडी किया था। आज हम इसके थर्ड पार्ट को स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम इसके रूल को डिस्कस करेंगे। तो सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सबसे पहले क्या करेंगे हम एक्टिव में। सबसे पहले एक्टिव में सिंपल सेंटेंस के रूल की बात करेंगे जो हम टेंसों में भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं हम सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद हमारे को हेल्पिंग वर्ब की नीड होती है। तो हेल्पिंग वर्ब लगती है इसमें हैज एंड हैव का यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर हमारे पास यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैज का यूज किया जाता है जो टेंसों में भी बताया गया है। और अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो तो उनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया जाता है। और मेन वर्ब थर्ड की जरूरत होती है। जब हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लगेगी तो मेन वर्ब हमेशा थर्ड का यूज किया जाता है। और इसके बाद एट द एंड हमारे पास क्या आता है ऑब्जेक्ट आता है और एट द एंड फुल स्टॉप। अब क्या करेंगे कि ये तो एक्टिव में था, पैसिव में जाएंगे। तो पैसिव में क्या होगा, पैसिव वॉइस में सबसे पहले यहां पे जो ऑब्जेक्ट है, यहां पे जो सब्जेक्ट है, इन दोनों के प्लेस चेंज हो जाते हैं। तो यहां पे हम इस सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जब पैसिव वॉइस में जाएंगे तो ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट है इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का बनाया सब्जेक्ट, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। यहां पे भी हमारे पास या तो हैज का यूज किया जाएगा या तो हैव का, परंतु इन हैज और हैव के साथ हमें क्या करना पड़ेगा यूज बीन। तो यहां पर अगर हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का यूज करेंगे। अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल हो तो हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का यूज करेंगे। तो हैज हो चाहे हैव हो, दोनों के साथ हम क्या लगाएंगे, बीन का यूज करेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास मेन वर्ब थर्ड। उसके बाद आती है हमारे पास प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन हमेशा मेन वर्ब के अकॉर्डिंग लगती हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये सब्जेक्ट है, इसका हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एट द एंड फुल स्टॉप। अब देखिए कि एक्टिव में क्या था, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का क्या बनाया हमने, पैसिव में ऑब्जेक्ट। और एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट था उसका क्या बनाया हमने, सब्जेक्ट में। यहां पे भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का यूज किया जाएगा। और यहां पर भी पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, हैज बीन या फिर हैव बीन का यूज करेंगे। तो मेन वर्ब थर्ड रहेगी, प्रेपोजिशन आएगी, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये हमारा क्या था, सिंपल सेंटेंस का रूल था। चलो इसको एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। अब क्या है, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारे पास आई। उसके बाद चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या तो हैज लगा है तो हैव, तो आई के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज हुआ। उसके बाद मेन वर्ब थर्ड थी, मेन वर्ब हमारी थर्ड आई। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है पैसिव वॉइस में, जो ये ऑब्जेक्ट है ना हमारे पास चिल्ड्रन, इसका हमने सब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो पैसिव में क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन। अब ये कौन सा है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैव का यूज किया जाएगा। तो
अब क्या हो, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, इसके बाद हैज हैव लगेगा, थर्ड पर्सन प्लूरल है तो इसके साथ लगेगा हैव, चाहे हैज हो चाहे हैव हो, दोनों के साथ क्या लगेगा, बीन, तो हैव के बाद क्या लगेगा, बीन। उसके बाद आएगा हमारे पास मेन वर्ब, मेन वर्ब है हमारे पास थर्ड, तो मेन वर्ब ऊपर भी पैसिव में भी एक्टिव में भी थर्ड है और पैसिव में भी थर्ड है, तो पैसिव में भी क्या लगेगी, थर्ड ही लगेगी, सॉरी। तो इसके बाद है हमारे पास प्रेपोजिशन का प्लेस, प्रेपोजिशन लगेगी बाय, फिर क्या है, फिर हमने बनाया है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हमारे पास आई, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। तो ये हमारा क्या हो गया, द चिल्ड्रन हैव बीन टॉट बाय मी। चलिए तो दोस्तों अब हमारे पास इसका सेकंड सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। तो एक्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का यूज किया जाता है, उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद मेन वर्ब थर्ड का यूज किया जाता है। जब हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लगे तो मेन वर्ब थर्ड लगती है, तो इसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आता है, फुल स्टॉप। ठीक है, सेकंड क्या है हमारे पास, पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट का सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का यूज होगा, और हैज और हैव के बाद क्या होगा, हमारे पास नॉट का प्लेस आता है, उसके बाद बीन का प्लेस आता है, उसके बाद मेन वर्ब को थर्ड में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब थर्ड का ही यूज किया जाता है। उसके बाद प्रपोजिशन आती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप। चलिए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास सेंटेंस है, आई हैव नॉट टॉट द चिल्ड्रन। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका क्या करना, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को देखना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द चिल्ड्रन, इसका सब्जेक्ट बनेगा द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन है, ये हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ हैव इनका यूज किया जाएगा, परंतु यहाँ पे क्या होगा, हैव आएगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी है, तो हैज है, तो हैव, तो इसके साथ तो लग गया हैव। इसके बाद किसका प्लेस आता है, नॉट, उसके बाद लिखेंगे हम बीन, उसके बाद बीन का प्लेस आता है, उसके बाद मेन वर्ब थर्ड का, यहाँ पे भी थर्ड है, जब एक्टिव में थर्ड है तो पैसिव में भी थर्ड ही लगती है, तो हेल्पिंग सॉरी मेन वर्ब हमारी टॉट की टॉट ही रहेगी थर्ड। इसके बाद है हमारे पास प्रपोजिशन, प्रपोजिशन का प्लेस आएगा, प्रपोजिशन है वाई, फिर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा आई, इसका क्या बनाएंगे हम, अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी एट एंड फुल स्टॉप, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों अब थर्ड सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले एक्टिव की बात करेंगे। एक्टिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं हम, हैज या हैव का यूज होगा, किसके अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो सब्जेक्ट यहाँ पे होगा इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का यूज किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है हैव, सॉरी मेन वर्ब थर्ड, उसके बाद आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट एट द एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे हम, जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एक्टिव में अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो तो पैसिव वॉइस में भी सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब ही लिखनी पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब लगेगी या तो हैज लगेगा या तो हैव लगेगा, परंतु ये हेल्पिंग वर्ब यहां पर एक्टिव में क्या होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट सॉरी पैसिव वॉइस में भी हमारी क्या होगा, सबसे पहले हमें इस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट का क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का चुनाव किया जाएगा, या तो हैज लग गया या तो हैव लगेगा। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, बीन, उसके बाद मेन वर्ब थर्ड की थर्ड, क्योंकि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब थर्ड ही लगती है सभी में। उसके बाद प्रेपोजिशन आएगी, उसके बाद जो यहां पे सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट का क्या बनाएंगे हम, इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे एट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो अब हम इसके एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास, हैव आई टॉट द
चिल्ड्रन एट द एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो पैसिव में जाएंगे तो पैसिव में भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आई, एक्टिव में तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, परंतु सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, द चिल्ड्रन, तो इसका सब्जेक्ट बनाने पड़ेगा द चिल्ड्रन। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये थर्ड पर्सन प्लूरल, तो इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, हैव द चिल्ड्रन, सब्जेक्ट है। इसके बाद क्या आएगा, बीन, बीन। उसके बाद की किसका प्लेस है, मेन वर्ब का। मेन वर्ब थर्ड है तो एक्टिव में भी थर्ड है, तो मेन वर्ब यही रहेगी, टॉट की, टॉट ही। इसके बाद क्या है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन कौन सी लगेगी, बाय। फिर इस सब्जेक्ट का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है हमारे पास आई, आई का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे मी एट द एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों, अब इसके फोर्थ सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो एक्टिव में सबसे पहले क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसमें हैज और हैव का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगी, नॉट आएगा, फिर आएगी मेन वर्ब थर्ड आएगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है और एट द एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा। तो पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में भी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी, या तो हैज लगेगा या तो हैव लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद इमीडिएटली नॉट आता है, उसके बाद क्या आती है, बीन आती है, उसके बाद मेन वर्ब थॉट आती है, उसके बाद प्रेपोजिशन आती है, उसके बाद इस सब्जेक्ट को हम क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के जरिए इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, हैव आई नॉट taught the children at the end sign of interrogation। पैसिव में जाएंगे, पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब पहले ही लेनी पड़ेगी, परंतु सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इस सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग इस ऑब्जेक्ट का क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट। तो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है हमारे पास द चिल्ड्रन, ऑब्जेक्ट था, इसका सब्जेक्ट बनाया द चिल्ड्रन, इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगी। ये थर्ड पर्सन प्लूरल है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया जाएगा, हैव द चिल्ड्रन। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, तो इसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद बीन का प्लेस तो बीन लिखना पड़ेगा, उसके बाद मेन वर्ब थर्ड। हमारे पास एक्टिव में भी थर्ड है तो पैसिव में भी थर्ड ही रहेगी, तो यहाँ पे टॉट का टॉट। उसके बाद किस चीज का प्लेस आएगा, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन लगेगी बाय। उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट है हमारे पास आई, आई का ऑब्जेक्ट हो जाता है मी, तो एट द एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो हैव द चिल्ड्रन नॉट बीन टॉट बाय मी, ये हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की भांति प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी WH की फैमिली होती है। तो WH की फैमिली में दो सेंटेंस होता है कि एक इंटेरोगेटिव होता है, दूसरा नेगेटिव इंटेरोगेटिव होता है। सबसे पहले हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे WH की फैमिली की। सबसे पहले क्या आता है एक्टिव में, एक्टिव में सबसे पहले WH की फैमिली आएगी। WH मीन्स व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ मच, etc। उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज एंड हैव का यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो इसके बाद किसका प्लेस आता है, सब्जेक्ट का। उसके बाद हमारे पास क्या आएगी, मेन वर्ब। मेन वर्ब लगती है हमेशा थर्ड। जब हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लगा तो मेन वर्ब थर्ड लगानी है आपने। उसके बाद है ऑब्जेक्ट एट द एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट और यहाँ पे हमारे पास ये सब्जेक्ट है। अब पैसिव में जाएंगे तो पीछे मैं बता चुका हूं, अगर यहाँ पर WH की फैमिली में हु होगा तो उसको हम बाय हुम में बदलते हैं। अगर यहाँ पे हुम होगा तो उसको हम हु में बदलते हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास विच होगा तो उसको हम बाय विच में बदलते हैं। बाकी जितने भी वर्ड आएंगे व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, उनको हम एज इट इज वैसे ही राइट डाउन करते हैं जैसे वो है। व्हाट होगा तो व्हाट, व्हाई होगा तो व्हाई, व्हेन होगा तो व्हेन। तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे बाकी सेम रहेगा। सेम मीन्स
व्हाट होगा तो व्हाट ही लिखना है, भाई होगा तो भाई लिखना है, बहन होगा तो बहन ही लिखना है, हाउ तो हाउ ही लिखना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे भी कौन सी लगेगी, या तो हैज लगेगा या तो हैव लगेगा, परंतु है ये हेल्पिंग वर्ब कौन डिसाइड करेगा, ये ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें। ऑब्जेक्ट का क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा, या तो लगेगा हैज या तो लगेगा हैव। उसके बाद हमारे पास आएगा बीन। उसके बाद हमारे को लगानी पड़ेगी मेन वर्ब थॉट। उसके बाद आएगी प्रेपोजिशन। उसके बाद जो सब्जेक्ट है इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एट द साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इसको भी हम एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे हमारे पास है, जैसे सबसे पहले अगर हमारे पास एक्टिव में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उसका सब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट नहीं बनेगा। सब्जेक्ट नहीं बनेगा, हेल्पिंग वर्ब आपने हैज का यूज करना है। किसका, हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करना है। तो चलिए अब इसको हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास है जैसे व्हाट हैज सोहन टॉट यू एट द साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो पैसिव ऐसे बनाएंगे तो पैसिव में क्या होगा, मैंने क्या कहा था कि यहां पर हमारे पास व्हाट हु होगा तो बदलना बाय हूं में, हुम होगा तो बदलना हु में, अगर बिच होगा तो बदलना बाय बिच में। परंतु बाकी वर्ड आएंगे तो उनको एज इट इज। तो यहाँ पे तो हमारे पास ना तो हु है, ना हुम है, ना तो विच है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास व्हाट है, तो व्हाट का क्या रहेगा, व्हाट रहेगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का यूज किया जाएगा। सबसे पहले हमें इस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट है हमारे पास यू। इस यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव। तो यू के साथ हैव लगता है, तो व्हाट हैव यू। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या है, बीन, बीन। उसके बाद मेन वर्ब थॉट, तो मेन वर्ब एक्टिव में भी थॉट है, थॉट की थॉट ही रहेगी, थॉट की थॉट। उसके बाद क्या आएगा, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन हमारे पास वाई। उसके बाद है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है हमारे पास सोहन। सोहन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा सोहन का सोहन एट द साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके नेगेटिव इंटरोगेटिव के बारे में चर्चा करेंगे। सॉरी, नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव में एक्टिव में सबसे पहले WH की फॉर्म लेगी, फिर हैज हैव हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब थर्ड आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा। यहां पर वो तीन वर्ड जो मैं बता चुका हूं आपको, उनको चेंज करना है। बाकी सभी को सेम एज इट इज वैसे राइट डाउन करना है। जो होगा व्हाट होगा व्हाट, वाई होगा वाई, हाउ होगा हाउ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पर हैज हैव था, यहाँ पर भी हैज हैव ही रहेगा, परंतु सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे या तो हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगी या तो हैव लगेगी। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे भी नोट था, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट के बाद ही हमें नोट लेना पड़ेगा। उसके बाद बीन का यूज करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब थर्ड, यहाँ पे भी थर्ड थी, यहाँ पे भी हम थर्ड ही करेंगे क्योंकि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब थर्ड लगती है। तो उसके बाद मेन वर्ब के बाद आता है प्रेपोजिशन का प्लेस। उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसका क्या बनाते हैं, हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और एट द एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। Why have they not called you at the sign of interrogation। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या करना है, पैसिव वॉइस में अब देखना है। हु होगा तो बाय हु में बदलते हैं, विच होगा तो बाय विच में बदलता है, अगर हुम होगा तो हु में बदलता है। ना तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों वर्ड हैं,
तो इसका मतलब सेम ही लिखेंगे, वाई का वाई लिखेंगे, तो पैसिव वॉइस में क्या आएगा, वाई का वाई आएगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है तो हैज लग गया, तो हैव लग गया। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस सब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट का क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बनेगा इसका, यू का सब्जेक्ट यू ही होता है, तो हमने बना लिया इसका सब्जेक्ट यू। यू के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया जाता है, तो यहां पे क्या होगा, व्हाई हैव यू, क्लियर। इसके बाद सब्जेक्ट तो आया, इसके बाद किस चीज का प्लेस है, नॉट का। यहाँ पे भी नॉट, एक्टिव में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट है, तो पैसिव में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट ही होना चाहिए, नॉट। उसके बाद क्या आएगा, बीन। उसके बाद आएगी मेन वर्ब थर्ड, तो मेन वर्ब थर्ड है हमारे पास कॉल्ड। उसके बाद आएगी प्रपोजिशन, प्रपोजिशन है वाई। उसके बाद क्या बनाया है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पे दे, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम एट द एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो व्हाई हैव यू नॉट बीन कॉल्ड बाय देम, तो ये हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ आया होगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, जिसका रिप्लाई आपने कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो क्वेश्चन है हमारे पास, तो दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, हु हैज टॉट यू, तो इसका रिप्लाई आपने कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई का इंतजार करता रहूंगा। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं। तो कल नए टॉपिक के साथ आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल अवेयरनेस स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।